बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप तक हमारी जैसे हर कि वीडियो आप हज़रात पहुंचती को रहे। मालूम है कि हमने नूरानी कायदा की दूसरी तख्ती अलिफ लाम अलिफ और बा अलिफ इस तरह जो शुरू किया है, तो उसमें से हमने कुछ अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि दो दो हर्फ तीन तीन हर्फ को मिलाकर लिखा हुआ है, तो इस बिना पर मैं इसको अल्फाज कह रहा हूँ। ठीक है, हालांकि अल्फाज यानी इसको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। जिस तरह लाम अलिफ ला हम नहीं पढ़ते बल्कि लाम अलिफ पढ़ते हैं, इस तरह बा अलिफ पढ़ते हैं। और यानी इस तख्ती में ये या जिस तरह तीनों हरूफ की मिसाल बा लाम बा इसको पढ़ते हैं, तो इस तरह पढ़े बलब नहीं पढ़ते। तो लेकिन जो है तीन तीन हर्फ इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो इस लिहाज से मैं इसको अल्फाज कह रहा हूँ। तो चंद अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं, तो इंशाअल्लाह अभी आपको दिखाऊंगा कि और कौन कौन से हर्फ है। दो दो तीन तीन और चार चार हर्फ भी मिलाकर लिखा हुआ है नूरानी कायदे की दूसरी तख्ती में, तो इंशाअल्लाह वो भी हम देखेंगे। और साथ साथ जो है ना, इसमें जो फ़र्क होगा वो भी हम यानी साथ साथ सीखेंगे कि किस किस हर्फ में क्या क्या फ़र्क है, दूसरे हर्फ से किस तरह होता है। ठीक है, तो इसको पहचानना जो है यानी असल में ये पहचानने के लिए है। एक हर्फ मुख्तलिफ शक्लों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह आएगा तो हा के बारे में, जो हमजा हा जो हमने पढ़ लिया, दो आँखों वाली हा, तो उस हा के बारे में जब सबक आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें मुख्तलिफ अशकाल हैं। तो इस शक्ल में जो लिखा हुआ है, तो दूसरे बंदे को पहचानने के लिए कि इस शक्ल में भी यानी आ सकती है ये हा और इस शक्ल में भी आ सकती है, इस तरह मुख्तलिफ अशकाल में लिखा हुआ है। तो ये पहचानने के लिए, ये तख्ती जो है पहचानने के लिए कि हुरूफ हम पहचान लें। ठीक है, तो आज जो है साथ हम वायरस के बारे में, जो कोरोना वायरस है, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कोरोना वायरस के बारे में वैसे तो ठीक है, एक बीमारी है और जानलेवा बीमारी भी है, तो लेकिन इसका हल जो है, जो एक तो है ये कि आदमी इलाज करता रहे। एक तो इलाज के लिहाज से जो इसका हल है, दूसरा हल जो इसका है बीमारियों का, और जो एक वबा जो आ जाती है किसी मुल्क या किसी इलाके में, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, उनको चाहिए कि सब जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले और अल्लाह से तौबा कर ले, गुनाहों से जो है ना अल्लाह की तरफ रुजू कर ले और गुनाहों से तौबा कर ले। तो क्या होगा कि अल्लाह ताला मेहरबानी कर लेगा और आदमियों को और लोगों को जो है अल्लाह ताला उस अज़ाब को हटा देगा लोगों से। तो जो है इसका क्या है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें। अब देखोगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी कौम के बारे में जो आता है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, उन्होंने नहीं मानी, तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला के हुक्म से पहले यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अपने इलाके से निकल गए। तो कौम ने देख लिया कि उनको पता था कि इनकी बात न मानना जो है वो जो है ना यानी आफत और इससे कम नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि देखो, जब भी यूनुस अलैहिस्सलाम इस इलाके से या इस हमारी कौम से निकल जाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला से रुजू कर लेना, और यानी वो डर रहे थे, इस बात से डर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। लेकिन जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपने इलाके से निकल गया और कौम को पता चल गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो इस इलाके को छोड़कर चले गए, तो लोगों को खौफ हो गया कि अभी अल्लाह ताला का अजाब आएगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को पता चल गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़ गए, तो उन्होंने ईमान लाया। जिस तरह के अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाते हैं कि फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनु, तो उन्होंने ईमान ले आए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना यानी इनकी ईमान यानी तौबा उन्होंने कर ली और ईमान ले आए, लेकिन उस वक़्त जब अजाब नहीं आया था, यानी उन पर अजाब
ابھی آیا نہیں تھا تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کر دیا؟ توبہ کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو جب انہوں نے توبہ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، کشفنا عنہم عذاب الخزی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشفنا عنہم، ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب الخزی، یہ ایک رسوا والی عذاب جو ہے، یعنی رسوا کرنے والی عذاب جو ہے اس کو ہم نے ان سے ہٹا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے مسجدیں بند کر دی، جمعہ مسجدوں میں نہیں آنا، اور جو ہے اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے جو مثال کے طور پہ جمعے کی نماز ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے روک دی۔ تو یہ حل نہیں ہے، ہم نے مدارس بند کر دیے۔ مدارس کو کھولنا چاہیے تھا، جس طرح کہ ایک مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ مدارس کو کھولنا چاہیے تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان پر اللہ تعالیٰ کے احکام جاری نہیں ہوتے، تو ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس عذاب سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح چاہیے تھا، یہ نہیں کہ قرآن اس کو مسجدوں کو بند کر دو اور مدارس کو بند کر دو، حج نہ کرنے دینا، اس طرح عمرے پہ نہ جانا، یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے لحاظ میرے خیال میں جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مساجد ہے، آدمی مسجدوں میں جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں اور لوگ عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو میں اور اضافہ نہیں کیا کیونکہ اس کا ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا